रूहानी सफर में हम आज आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में अगली सीढ़ी पे हम आज अपना कदम रखेंगे जस्सी जी के साथ। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा जस्सी जी को कि वो शीघ्र से शीघ्र आज के इस यात्रा का जो पड़ाव है उसका आगाज अभी कर दें, ताकि हम उस रूहानी सफर में अपने आप को आनंदमय स्थिति में पा सके। जस्सी जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप आए और कार्यक्रम का आगाज करें। नमस्कार अनिल भारती जी, विवेक परिवार, पीएमसी हिंदी चैनल और सभी पीएसएसएम मास्टर्स और जो भी सहयात्री सहभागी हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस यात्रा में जिसका नाम है नानक नाम जहाज है। रोज की तरह आज भी हम ध्यान से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जैसा विधि विधान हम ध्यान में अपनाते हैं वही विधि विधान रखेंगे और आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, अद्भुत चमत्कारिक सांसें जिनका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना आकार है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। यही तो परमात्मा के भी गुण हैं। तो ये सांसें हमें उस परमात्मा के नजदीक ले जाती हैं, क्योंकि जो गुण धर्म परमात्मा का है वही गुण धर्म सांसों का है। सांस ही हमारा जीवन है। सांस ही इस अध्यात्म की यात्रा में हमारा गुरु और मार्गदर्शक है। सांस ही हमारा सच्चा मित्र है। दुनिया की मित्रता चंद पलों के लिए रहती है, फिर वो मित्रता दुख में बदल जाती है। लेकिन सांसों की मित्रता इस लोक में तो हमारे साथ रहती है। और अगर हम इस ऊर्जा को अपने जीवन में जानना शुरू करें, इस ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू करें, तो ये सांसें हमें उच्च लोकों में ले जाती हैं। ऊर्जा तो वही है, हमें उसे किस तरफ लगाना है। इस यात्रा में हम ध्यान के चश्मे से, आत्मज्ञान के चश्मे से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। लास्ट 2 मिनट्स सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सांसों का संगीत, सांसों की लय, सांसों की ऊर्जा हम महसूस कर रहे हैं। हम श्री गुरु नानक देव जी के जहाज में चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।
जैसे किसी भी यात्रा पर जाने के लिए हम कई दिन पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। इस प्रकाश पर्व को मनाने के पर्व में, इस यात्रा में गुरु के करीब जाने के लिए भी हमें तैयारी करनी है। ये यात्रा संसार की यात्रा से बिल्कुल भिन्न है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. दोस्तों, आज की इस यात्रा की शुरुआत हम पत्री जी के जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है उसके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी PSSM मास्टर जानते हैं, अनेक प्रकार से पत्री जी ने हमें ये 5 उंगलियों का प्रसंग बताया है, और जब भी पत्री जी हमें बताते हैं तो वे पूरे अध्यात्म को इस 5 उंगलियों के माध्यम से हमें सरलता से, सहजता से समझा देते हैं। आज हम यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली जो हमारी उंगली है, जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसे शरीर का प्रतीक माना गया है। ये शरीर की प्रतीक है। हमारी जो दूसरी फिंगर है, दूसरी जो उंगली है, ये मन की प्रतीक है। हमारी जो तीसरी उंगली है, ये बुद्धि की प्रतीक है। और हमारी जो चौथी उंगली है, ये आत्मा की प्रतीक है। और हमारा ये जो अंगूठा है, ये जो हमारा थंब है, जो हमारा 5वां थंब जो है हमारा, ये ऑल दैट इज परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा जब अपनी यात्रा पर आती है तो सबसे पहले उसे एक शरीर चाहिए। शरीर इस आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। जिस प्रकार किसी भवन की नींव अगर कमजोर हो तो वो भवन गिर जाता है, इसी प्रकार ये जो शरीर रूपी नींव है आत्मा की, ये भी मजबूत होनी चाहिए। अब ये शरीर रूपी नींव जो है, इसे कैसे मजबूत करना है? तो जो शरीर है हमारा, ये अन्न से बनता है। शरीर अन्न से बनता है, अन्न की ऊर्जा से चलता है। इसलिए जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। अगर हमें इस अध्यात्म की यात्रा की ओर चलना है तो हमें शरीर में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा आहार लेना है, कैसा आहार नहीं लेना है, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा कि अगर तो इस शरीर में मुर्दों को डाल रहा है तो गुरु कभी भी तेरी बाह नहीं पकड़ेगा। हमें शाकाहार, प्राण ऊर्जा से भरपूर आहार लेना चाहिए। जितना आहार हमारा प्राण ऊर्जा और हल्की वाइब्रेशन का होगा, सात्विक होगा, उतना ही हमारा ये शरीर रूपी वाहन सही चलेगा। अगर हम इस शरीर रूपी वाहन में अनावश्यक वस्तुएं डालते रहेंगे, जो नहीं खाना वो खाते रहेंगे, तो ये शरीर रूपी वाहन भारी होकर बीमार हो जाएगा
और जब अन्न सही नहीं है, शरीर सही नहीं है, शरीर बीमार है, शरीर भारी हो गया है, तो जैसा अन्न वैसा मन, तो मन भी वैसा ही होगा। हमें ये शरीर जो है ये मंदिर है आत्मा के लिए। तो मंदिर में अगर हम कचरा डालेंगे, मंदिर में अगर हम गंदा करेंगे, तो कैसे आत्मा उस यात्रा पर आगे जा सकेगी। तो आहार का सीधा सीधा संबंध हमारे शरीर से है। हमें कैसा आहार लेना है, पहले दिन से बीच में हमने जाना कि गुरुजी बार बार हमें ये बता रहे हैं कि जीव हत्या नहीं करनी है, जीवों पर दया करनी है। हम कोई शरीर छोड़ देता है, मृत हो जाता है, तो हम उसे घर पर नहीं रखते, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर में हम मृत जानवरों का मांस डालते हैं। तो शरीर को, हम इस मंदिर को कितना गंदा कर लेते हैं। तो इसलिए कहा कि जिस खाने से, जिस आहार से तेरे मन में विकार उत्पन्न होते हैं, शरीर खराब होता है, वो आहार तेरे लिए उचित नहीं है। फिर दूसरी जो हमारी फिंगर है वो है मन, जो मन का प्रतिनिधित्व करती है। मन विचारों का समूह है। हमारे विचार कैसे हैं? तो गुरुजी हमें बार बार बता रहे हैं कि अच्छे विचार कर, शुभ विचार रख, सज्जन सांगत्य कर, साध संगत कर, ताकि तेरे विचार पवित्र हो जाएं। आहार से तेरा शरीर पवित्र होगा, विचारों से तेरा मन पवित्र होगा। लेकिन अगर तू निंदा, चुगली, अत्याचार, गरीबों को लूटना, जुल्म करना यही करता रहेगा, तो मन गंदा हो जाएगा, मन विकारी हो जाएगा। और जब मन विकारी हो जाएगा तो बुद्धि जो है वो मोटी हो जाएगी, स्थूल बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाएगी। शरीर हमारी कर्म इंद्रियां हैं, मन हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और बुद्धि दोनों का निचोड़ है हमारा। बुद्धि जो है उसको विवेक कहा गया है। ज्ञान इंद्रियां बाहर की दुनिया से सब सूचनाएं, विचार इकट्ठे करके भीतर ले जाती हैं। कर्म इंद्रियों से हम जो कर्म करते हैं उनका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। तो गुरु जी ने कहा स्व अनुशासन, आत्म संयम सीख, आत्म संयम रख, तेरा अपने शरीर पे और मन पर नियंत्रण हो। शरीर के लिए कैसा आहार चाहिए उस पर ध्यान दे, मन के लिए कैसे विचार चाहिए उस पर ध्यान दे। जब शरीर और मन हल्का हो जाएगा, उच्च तरंगों में रहेगा, अपने आप बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। और जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो जैसे पत्री जी कहते हैं, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, बुद्धि शरीर और मन दोनों से ऊपर है और आत्मा के बिल्कुल करीब है। अगर हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो हमारी जो बुद्धि है, जो आत्मा के बिल्कुल करीब है, तो बुद्धि आत्मा से आदेश और निर्देश लेने लगेगी। जब तक बुद्धि मन के अनुसार चलती है, हम संसार से जुड़े रहते हैं। जब बुद्धि आत्मा के अनुसार चलती है, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो हमें समय समय पर शरीर, मन और बुद्धि से हटकर अपने अध्यात्म की यात्रा में आगे जाना है। अब अध्यात्म की यात्रा में हम कैसे आगे जाएं, तो उसके लिए ये जो हमारा थंब है, ये जो परमात्मा का प्रतीक है, जैसे जैसे आत्मा, शरीर हल्का हो गया, शरीर शुद्ध पवित्र हो गया, मन विचारों से शून्य हो गया, मन पवित्र हो गया, बुद्धि सूक्ष्म हो गई, आत्मा हल्की हो गई, आत्मा ऊर्जावान हो गई, तो ये जो आत्मा है ये परमात्मा की तरफ चलना शुरू करती है। और जैसे जैसे आत्मा परमात्मा की तरफ जाती है, तो परमात्मा भी आत्मा की तरफ आ जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। और जिस बिंदु पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, वहां पर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है और यात्रा पूर्ण हो जाती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो बुद्धि गुरु के अनुसार कार्य करती है, मन गुरु के बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलता है, और शरीर तो पूरा साथ देता है। हम पूरे अपने मन, बुद्धि और शरीर की पूरी जो हमारी क्षमता है उसका उपयोग कर पाते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझे,
तो जैसे हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो उसमें ऐसे यंत्र लगे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चले जाते हैं और हवाई जहाज आकाश की ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। यही अगर हम स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो उसमें अलग तरह के यंत्र लगे होते हैं, वो अंतरिक्ष में चला जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण के सीमा को तोड़कर चला जाता है। और अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म तो अंतरिक्ष से भी परे है। आज तक विज्ञान जो उच्च लोक हैं, जो हम बात करते हैं तपोलोक, सत्यलोक, वो अभी तक तो विज्ञान ने उसको जाना भी नहीं है। तो अंतरिक्ष से भी जो परे की चीजें हैं, जो सृष्टि के में जो उच्च लोकों का ज्ञान है, आत्मा को जो उच्च लोकों की यात्रा करके जो ज्ञान मिलता है, वो तभी मिलेगा अगर हम साधना करते हैं, शरीर को पवित्र रखते हैं, मन को पवित्र रखते हैं, बुद्धि सूक्ष्म होती है और हम ध्यान, सिमरन, साधना करते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ये एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम करता है और जितना आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन रहता है उतना ही हमें अध्यात्म की सृष्टि के सभी गहराइयां और सूत्र पता चले जाते हैं। कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु आ जाता है। When the disciple is ready, गुरु appears। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक कदम शिष्य बढ़ाता है तो गुरु करोड़ों कदम आगे ले चलकर आता है शिष्य की बाह पकड़ने के लिए। तो when the disciple is ready, जब शिष्य तैयार होता है, शिष्य की तैयारी क्या है, शिष्य को कैसे तैयार होना है, कोई अच्छे कपड़े पहनने हैं, कोई हार श्रृंगार करना है, कैसे तैयार होना है शिष्य को ताकि उसे गुरु मिले। तो शिष्य की तैयारी है उसे अपने बर्तन को, ये जो शरीर और मन रूपी बर्तन है, इसे पवित्र करना है, इसे शुद्ध करना है, इसे मांजना है, इसे साफ करना है ताकि गुरु आ सके उसके जीवन में। तो हमें अपने इस जो शरीर और मन है इसको पवित्र रखना है, आहार से, विचार से। जैसे समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से सबसे पहले विष निकला था, जैसे ही हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, गुरु के आदेशानुसार आहार और विचारों पर ध्यान देते हैं और जागृत होकर अपने कर्मों को करते हैं, तो वो जो समुद्र मंथन होता है उसी प्रकार हमारे भीतर भी समुद्र मंथन होता है। और विष और अमृत दोनों हमारे अंदर हैं, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग है। जैसे आप जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण किया, भीतर नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर विष भीतर चला जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर जो मंथन होता है तो हमें क्या करना है, हमें जो प्रपंच है, जो संसार है, उसे अपनी गले से नीचे नहीं उतारना, उसे अपनी जीवा तक रखना है। और हमारे भीतर जो हमारे नाभि केंद्र में अमृत है, जो हमारा केंद्र है, हमें उसके साथ जुड़ना है। दोनों का स्थान अलग अलग है, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया है। हमने गुरु को, ध्यान को, अध्यात्म को गले में रख लिया है और अंदर हमने अपने प्रपंच को, विष को, विषय विकारों को अंदर रख लिया है, तो सब गड़बड़ हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने केंद्र से जुड़ना है। हमें संसार में रहते हुए, संसार के सभी कार्य करते हुए, इस प्रपंच के विषय विकारों के विष को अपने ऊपर ऊपर रखना है और भीतर भीतर हमें परमात्मा की याद, ध्यान और सज्जन सांगत्य और अमृत को रखना है, क्योंकि दोनों का स्थान अलग अलग है। श्री गुरु नानक देव जी की बहन बेबे नानकी जी, एक दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त थी, दिव्य चक्षु उनका उजागर हो गया था। उनका दिव्य चक्षु इसलिए उजागर नहीं हुआ था कि वो श्री गुरु नानक देव जी की बहन हैं। पूर्व जन्मों की साधना के करते करते उन्होंने ये दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी और इसीलिए वो श्री गुरु नानक देव जी की बहन बनकर आई और श्री गुरु नानक देव जी को वो अपनी आत्मा की आंख से, अपनी दिव्य दृष्टि से जान पाई कि मेरा गुरु संसार को, मेरा भाई संसार को तारने आया है। एक भाई के नाते उन्होंने बहुत प्यार किया क्योंकि वो बड़ी थी, और एक गुरु के नाते उन्होंने उनकी सारी लीलाओं को देखा, जाना और समझा और बिल्कुल बिना हिले डुले पूरे उसमें, जब सब लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे क्या हो रहा है, तो वो अडिग खड़ी रहती थी।
कि कुछ नहीं होगा नानक को। नानक जिस कार्य के लिए आया है, नानक उसी कार्य को करता रहेगा। तो श्री गुरु नानक देव जी की पहली सिख होने का गौरव बेबे नानकी को प्राप्त है। एक स्त्री शरीर में होते हुए वो श्री गुरु नानक देव जी की पहली सिख कहलाई है। और गुरु नानक देव जी ने बेबे नानकी से ये वचन किया था कि जब भी वो याद करेंगी उसी क्षण गुरु नानक देव जी उनको दर्शन देंगे। एक बार बेबे नानकी जी जब गुरु नानक देव जी यात्रा पर थे तो मन में बहुत वैराग आया कि 7 साल हो गए हैं मैंने अपने भाई का दर्शन नहीं किया। बहुत याद किया तो श्री गुरु नानक देव जी हजारों कोस दूर यात्रा पर थे। उन्होंने मर्दाने को कहा, आज बेबे जी बहुत याद कर रही हैं, बेबे जी के पास जाना है। तो मर्दाने ने कहा, कैसे पहुंचेंगे, हम तो बहुत दूर हैं और यहाँ से सुल्तानपुर बहुत दूर है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना करतार पहुंचाएगा। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने का हाथ पकड़ा। मर्दाने को ये समझ ही नहीं आई, पता ही नहीं चला वो वहां खड़ा था कि बेबे नानकी के घर पर खड़ा था। दरवाजे पर पहुंचकर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, सत करतार। बेबे नानकी जी दौड़कर श्री गुरु नानक देव जी के चरणों को स्पर्श करने लगी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बेबे नानकी जी आप ये काम मत किया करो, आप हमसे बड़ी हो, आप हमें आशीर्वाद दो। आप बार बार हमारे कदमों को हाथ लगाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। आप बड़ी बहन हो, पिछले जन्मों में भी आपने बहुत सेवा की है, इस जन्म में भी आप सेवा कर रही हो, आप हमें अपना आशीर्वाद दो। तो बेबे नानकी ने कहा, आप समझते हो मैं भाई समझकर पांव छू रही हूँ, नहीं, आप तो निरंकार हो। उम्र में बेशक मैं आपसे बड़ी हूँ, लेकिन गुणों में, कर्मों में आप बड़े हो। बेबे नानकी जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। श्री गुरु नानक देव जी के माता पिता 12 साल हो गए थे। गुरु नानक देव जी यात्राओं पर थे और उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन नहीं किए थे, मिले नहीं थे। एक दिन मर्दाने ने कहा, बाबा जी 12 साल हो गए हैं, मेरा मन कर रहा है एक बार घर होकर आए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना तेरे को घर ले चलते हैं। तो मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ तलवंडी आया और जैसे ही तलवंडी में ये खबर मिली कि बाबा नानक जी और मर्दाना आया है, तो सारे तलवंडी के लोग श्री गुरु नानक देव जी से मिलने गए। माता जी ने बहुत वैराग किया। माता तृप्ता ने कहा, हे नानक, जब तूने मेरे घर में जन्म लिया था तो पंडित ने कहा था कि पूरी सृष्टि का छत्र इसके सिर पर झूलेगा, देव दानव राक्षस पशु पक्षी इसकी पूजा करेंगे, इसको रास्ता देंगे, लेकिन मेरा तो हृदय और आंखें भी ठंडी नहीं हुई हैं, मैंने तो जी भर के तुझे देखा भी नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने माता जी को धीरज दिया और कहा, जल्द ही थोड़े समय बाद हम बहुत समय तक आपके पास रहेंगे, अभी हम यात्रा पर हैं, अभी हमें आगे जाना है। तो श्री गुरु नानक देव जी वापस यात्रा पर आगे निकल गए, आगे चले गए। एक स्थान पर गुरु जी गए तो वहां एक सिख गुरु जी से मिला जिसका नाम भाई कोहा था। वो सिख गुरुजी को मिला, वो बहुत ही साधना करता था और उसे काफी ज्ञान प्राप्त था, दृष्टि भी प्राप्त थी। तो श्री गुरु नानक देव जी की उस सिख से ज्ञान चर्चा हुई और श्री गुरु नानक देव जी ने उस सिख को बताया कि राजा जनक के समय से तेरा मेरा संबंध है, उस समय भी हम इकट्ठे थे और तेरी तपस्या तभी पूर्ण हो गई थी, लेकिन एक गलती की वजह से एक जन्म लेना पड़ा, अब तेरी साधना पूरी हो गई है। तो भाई गोहे ने अरदास की कि गुरु जी, आपका दर्शन अगर होता रहे तो हमारा कल्याण हो, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। मन एक दो उपदेश सुनता है और बाकी भूल जाता है और अपनी मर्जी करने लगता है। अगर हमेशा आपका दर्शन हो तो हमारा कल्याण हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमारे 2 रूप हैं, एक तो सरगुण रूप है और एक निर्गुण रूप है। सरगुण रूप ये शरीर है जिसका दर्शन सदा सदा के लिए नहीं है, और निर्गुण रूप शब्द है, गुरबानी है। निर्गुण रूप का दर्शन हमेशा हमेशा रहेगा। शब्द, गुरुबानी, सिद्धांत, जो व्यक्ति, जो सक
गुरु नानक के सिद्धांतों से जुड़ जाता है, जो शब्द को पकड़ लेता है, जो गुरु की वाणी को पकड़ लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु ज्योत है, गुरु प्रकाश है, गुरु सिद्धांत है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि शरीर के पीछे ना जाओ। शरीर का दर्शन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन सिद्धांत और गुरुवाणी सदा रहेगी। और जो सिद्धांतों का पालन करता है, जो गुरुवाणी के अनुसार चलता है, हमेशा गुरु उसके साथ रहता है। तो भाई कोए ने कहा, गुरुजी, मेरी जो स्त्री है वो बहुत बीमार रहती है, इसके लिए कुछ बताओ। तो गुरुजी ने वहां भाई कोहे को बताया कि तेरी जो स्त्री थी, ये राजा जनक के भंडारे में रसोइया थी, और राजा ने इसे कहा कि हे रसोइया, 101 ब्राह्मणों को रोज रसोई से भोजन कराना। तो ये रसोई से 101 ब्राह्मणों के भोजन का अनाज और रसद तो ले लेता था, लेकिन घर ले जाता था और भोजन नहीं कराता था। और रानी को और इसने कई बार जूठा भी खिलाया। तो उस कर्म के कारण इसे ये भोगना पड़ रहा है, ये दुख आया है। क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो जब राजा जनक को पता चला, तो उसने कहा कि ये तूने अच्छा नहीं किया है। तो इसने पूछा, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में तेरे पति, जिससे तेरी शादी होगी, उस पति को जो गुरुदेव मिलेंगे, उससे तेरा कल्याण होगा। तो यहाँ दोस्तों, हम आज बात करते हैं, दुख होता है, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं कि कर्मों के जो बीज हैं वही दुख का कारण है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही। वही बात यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने बताई। वहां पर एक शाहूकार पालकी में चढ़कर आ रहा था, और 4 लोग उस पालकी को उठाकर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो पालकी नीचे रखी, और वो चारों जो नौकर थे वो शाहूकार के हाथ पैर दबाने लग गए। तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत अन्याय है। ये तो पैदल आए हैं, चलते आए हैं, वजन उठाकर आए हैं, कंधे पर इतनी भारी पालकी को उठाकर आए हैं, और ये थके हुए हैं। तो ये तो उलट हो रहा है, वो थक गया है और ये उसको दबा रहे हैं, उसके हाथ पांव दबा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये कर्मों का खेल है। तपस्या करने से, साधना करने से राज प्राप्त होता है, और अगर राज प्राप्त करके कोई पाप कर्म करता है तो फिर नरक प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। श्री गुरु नानक देव जी जहां जाते थे, जंगल के खूंखार जानवर भी नतमस्तक हो जाते थे, वो शांत हो जाते थे। श्री गुरु नानक देव जी की करुणा सभी के लिए एक समान थी। देव, दानव, देवते, राक्षस, पशु, पक्षी, सभी से उनको प्रेम था। एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में जा रहे थे, जंगल से रास्ता होकर जाता था। उस जंगल में 250-300 शेर रहते थे, और वो जो शेर थे उन्होंने सारे पशु पक्षी खा लिए थे। अब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो पास के गांव में चले जाते थे और किसी ना किसी मनुष्य को पकड़ कर ले आते थे, और अपना बचाव करने के लिए वो गांव के वासी बंदूकें और तोपें चलाते थे, ताकि उनकी शेरों से रक्षा हो सके। जब श्री गुरु नानक देव जी उस जंगल में गए, तो मर्दाना शेरों को देखकर डर गया। मर्दाने ने कहा, गुरुजी, ऐसे ही किसी दिन जान निकल जाएगी, इतने खूंखार जानवर हैं यहाँ पर, कोई खा जाएगा अभी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, मर्दाना, अगर तुझे शेर खा जाएगा तो हम संसार की रक्षा कैसे करेंगे? तू डर मत, बारी आई है निरंकार की, तू रबाब बजा, तू बारी पढ़, कुछ नहीं कहेंगे ये। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां जब शब्द का उच्चारण किया, कीर्तन किया, मर्दाने ने रबाब बजाई, तो सारे शेर आकर शांत होकर श्री गुरु नानक देव जी के आसपास बैठ गए। श्री गुरु नानक देव जी ने उन शेरों को कहा कि आपकी कल्याण हो जाएगी, और जब हम 10वां अवतार धारण करेंगे, तब आप सभी हमारे सिख बनोगे और आपकी मुक्ति होगी। वहां उनको आशीर्वाद देकर, आशीष देकर गुरु नानक देव जी गांव में आ गए। गांव वाले बहुत हैरान हुए कि हम तो सारी रात तोप बंदूक चलाते हैं और तब बचते हैं, तब भी शेर ले जाता है किसी ना किसी को, आप कैसे बचे हो?
तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें करतार ने बचाया है, आज के बाद शेर आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। वो गुरु के सिख हो गए हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने गांव वासियों को सतनाम का उपदेश दिया, धर्मशाल बनवाई, कीर्तन करना शुरू किया और उनको उपदेश देकर आगे किसी और स्थान पर चले गए। कितना करुणा और प्रेम गुरु के हृदय में है। गुरु की तरंगों से खूंखार जानवर, राक्षस भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो बार बार गुरु के मार्ग से भटक जाता है। वो सभी साधक, ध्यानी, वो व्यक्ति, वो धन्य हैं जिन्होंने गुरु नानक के आदेश का पालन किया और अपने जीवन को धन्य किया। श्री गुरु नानक देव जी एक महान आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जगह जगह जाकर कर्म सिद्धांत के बारे में बताया कि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, इसका और कोई भी तोड़ नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि साधक को जो कर्म करेगा, जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलेगा, या जो भी संसारी भी व्यक्ति है, जो मनुष्य आत्मा जो शरीर धारण करके धरती पर आई है, वो कर्म सिद्धांत से बंधी हुई है। कैसे जीवन जीना है, कैसे मृत्यु, कैसे हम ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें कि फिर बार बार मरना ही ना पड़े, श्री गुरु नानक देव जी ने उसके बारे में बताया। एक गांव में श्री गुरु नानक देव जी गए। उस गांव का रिवाज ये था, रीति ये थी कि जब कोई पैदा होता था तो सारे गांववासी मिलकर बहुत रोते थे, और जब कोई शरीर छोड़ देता था तो सारे गांववासी मिलकर बहुत हंसते थे। मर्दाना देखकर हैरान हो गया कि गुरुजी, इनकी रीत तो बहुत ही उलट है, संसार में तो कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना, इनसे पूछ, ये मृत्यु होने पर हंसते क्यों हैं और जन्म होने पर रोते क्यों हैं? जब मर्दाने ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब जन्म होता है, जब वो शरीर धारण करता है तो परमात्मा से बिछड़ गया है, इसलिए हम रोते हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा पुनः परमात्मा को मिल जाती है, इसलिए हम खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं कि अब वो परमात्मा से मिल गया है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आत्मज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति ना मृत्यु होने पर दुखी होता है और ना ही जन्म होने पर बहुत ज्यादा हर्षित होता है। आत्मज्ञानी मृत्यु और जन्म दोनों से परे, सुख और दुख दोनों से परे होता है। परमात्मा की आज्ञा से ये आत्मा इस धरती पर आती है और जब परमात्मा की आज्ञा होती है वापस चली जाती है। इसलिए तुम्हारा हंसना और रोना दोनों ही व्यर्थ है। श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें उपदेश दिया, सत्य का मार्ग बताया, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय बताया और उन्हें धर्मशाला बनाकर वहां पर सुबह शाम परमात्मा की उस्तत करने के लिए कहा। अगर हम इस बात को गहराई से देखें तो हम ये जान पाएंगे कि सुबह और शाम परमात्मा की उस्तत करना, सिमरन करना या ध्यान करना, इसका कितना महत्व है। सारी साखियों में, सब जगह जहां श्री गुरु नानक देव जी के यही उपदेश दिया कि मध्य मार्ग में रहना है, ना दुख में डूब जाना है, ना सुख में डूब जाना है। और मन की पवित्रता पर जोर दिया कि मन को पवित्र रखना है। एक जगह श्री गुरु नानक देव जी गए तो जो पठान था वो रात को जंगल में उसने एक हुजरा बनाया था और आकर नमाज पढ़ता था, साधना करता था और दिन में लूट मार करता था। श्री गुरु नानक देव जी जब वहां पर गए तो जब वो पठान आकर वहां पर नमाज पढ़ने लगा तो श्री गुरु नानक देव जी हंसने लगे। तो पठान ने कहा, हे फकीर साईं, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं और आप हंस रहे हो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तू यहाँ तो अल्लाह का नाम ले रहा है, लेकिन दिन में क्या करता है? अल्लाह का नाम लेने का ये तरीका नहीं है। अल्लाह का नाम शुद्ध मन से, पवित्र भाव से लिया जाता है। ये रात को तू यहाँ आकर अल्लाह का नाम लेता है और दिन में गरीब मार करता है,
धोखाधड़ी करता है, लोगों का खून निचोड़ता है, इस तरह तो ये कर्म अल्लाह का नाम लेने से भी नहीं कटेंगे। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा कि मन की पवित्रता कितनी जरूरी है। मन की पवित्रता अगर है तो ही ध्यान और सिमरन और साधना फलीभूत होती है। अगर मन पवित्र नहीं है, मन अपवित्र है, तो साधना फलीभूत नहीं होती। तो श्री गुरु नानक देव जी उस पठान के पास 9 महीने तक रहे। एक बार एक गांव में गए, वहां पर किसी ने गुरुजी को बैठने नहीं दिया। गुरुजी जंगल में उजाड़ में चले गए। जब वहां ब्राह्मणों को लोगों को पता चला कि पठानों ने गुरुजी को बैठने नहीं दिया, तो वो गुरुजी के पास गए। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि बाबर हिंद पर चढ़ाई करके आ रहा है, ये नगर यहाँ से उजड़ जाएगा, बहुत मारकाट होगी, कत्लेआम होगा। तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा गुरुजी हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या करें? तो गुरुजी ने कहा कि आप इस नगर को छोड़कर चले जाओ, अगर इस नगर में रहोगे तो मारे जाओगे। तो ब्राह्मण नगर छोड़कर चले गए। गुरुजी भी नगर से बाहर चले गए और वही हुआ। बाबर चढ़ाई करके आया, कत्लेआम हुई, सभी पठान पकड़ लिए गए, सभी स्त्रियां बुजुर्ग जो भी बच गए थे उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। श्री गुरु नानक देव जी को करुणा के सागर, दया निधान, दुख लोगों का देखकर बहुत दया आई और शहर में आ गए, नगर में आ गए। और जब सब लोग पकड़े जा रहे थे तो बीच में गुरु बाबा नानक जी भी पकड़े गए और जेल में सभी को चक्कियां पीसने के लिए दी गई। गुरु बाबा नानक जी के आगे भी एक चक्की रखी गई। तो सबने देखा कि गुरु बाबा नानक जी चक्की नहीं चला रहे, उनकी चक्की अपने आप चल रही है। ये देखकर दरोगा दौड़कर बाबर के पास गया कि एक ऐसा फकीर पकड़ा गया है जिसकी चक्की अपने आप चल रही है। तो बाबर चलकर गुरुजी के पास आया, क्षमा मांगी, हे फकीर साईं हमें क्षमा करो, आपको जहां इच्छा हो वहां विचरण करो। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तभी जेल से बाहर जाऊंगा जब ये जितने पठान और ये जो लोग पकड़े हैं इन सबको छोड़ दे। तो बाबर ने सबको छोड़ दिया और कहा गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा राज पीढ़ी दर पीढ़ी चले। तो गुरुजी ने कहा अगर धर्म के अनुसार राज्य करेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलेगा, लेकिन जैसे ही अधर्म के अनुसार राज्य करेगा, प्रजा का पालन नहीं करेगा तो राज चला जाएगा। बाबर ने कहा गुरुजी मेरे पास एक ऐसी मदिरा है जिसको पीने से बहुत मस्ती छा जाती है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा बाबर मैंने वो मदिरा पी है जिसके आगे सारी मदिरा फीकी है। वो नाम की मदिरा, वो नाम की जो खुमारी है, जो नाम की मस्ती है, उसके आगे संसार की सारी मस्तियां फीकी हैं। तो भी वो मस्ती, वो नाम की मस्ती को ग्रहण कर, नाम की मस्ती में मस्त रह। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर को ये उपदेश दिया कि धर्म के अनुसार राज करना है, प्रजा पर जुल्म नहीं करना है, गरीबों को मारना नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर को आशीर्वाद दिया, हमें भी वो खुमारी, वो नाम की खुमारी हमें भी प्राप्त हो, उसके लिए हम भी इस यात्रा में गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भी उस खुमारी को चख सकें, वो खुमारी हमारे भीतर भी आए। इसके लिए अभी हम आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएंगे। गुरु बाबा जी की एक साखी मैं अभी आप सबको सुनाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ हम आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, ध्यान में उतर जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी बगदाद में गए, वहां पर मर्दाना शब्द गायन कर रहा था, रबाब बजा रहा था। तो सभी ने इकट्ठे होकर गुरुजी से कहा गुरुजी हमारे पैगंबर ने संगीत मना किया है, आप संगीत ना बजाएं।
तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पैगंबर ने आत्मा का संगीत, परमात्मा का संगीत, जो संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, वो संगीत मना नहीं किया है। जो संगीत आत्मा को परमात्मा से तोड़ देता है, वो संगीत मना किया है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि पैगंबर जब बंदगी कर रहा था, ध्यान कर रहा था, साधना कर रहा था, अल्लाह की बंदगी में जब गहरा डूब गया था, तो उसने उस बंदगी में देखा कि वो अल्लाह के घर गया है। और जब उसने अल्लाह का दीदार किया तो उसे अल्लाह के चेहरे में अपना चेहरा नजर आया। बहुत हैरान हो गया कि मैं तो अल्लाह के दर्शन करने आया हूँ और मुझे अपना ही चेहरा नजर आ रहा है। अल्लाह ने भीतर से आवाज दी कि तूने साधना करके अपने मन को इतना पवित्र और साफ कर लिया है कि अब मेरे चेहरे में भी तेरा चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि मैंने तुझे अपना ही रूप दिया है, तू मेरा ही रूप है। ये रहस्य अपने तक रखना, इस रहस्य को रहस्य रहने देना कि अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत दी है। पैगंबर बहुत खुश हुआ कि मुझे आज अध्यात्म का रहस्य पता चल गया है। थोड़ा ही समय बीता तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। गलियों में एक फकीर घूम घूम कर जोर जोर से बता रहा था कि हे इंसान, कहाँ भटक रहा है? अल्लाह ने तुझे अपनी सूरत में बनाया है, तू कहाँ बाहर भटक रहा है? किसको ढूंढ रहा है? अपने भीतर जा, अपने शीशे को साफ कर। तू अल्लाह का ही रूप है, तू ही अल्लाह है। तो पैगंबर को बहुत हैरानी हुई कि जिस रहस्य को मुझे रहस्य रखने के लिए कहा गया था, वो तो ये फकीर सबको बता रहा है। अगले दिन वो फिर बंदगी में बैठा और उसने अल्लाह के आगे ये प्रश्न रखा। तो अल्लाह ने कहा, हे पैगंबर, हर इंसान मेरा ही रूप है। जो कोई अपने मन का शीशा साफ कर लेता है तो उसे अपने में भी मेरा रूप दिखाई देता है। जितने पीर, फकीर, पैगंबर इस मार्ग पर चलते हैं, वो सभी इस रहस्य को जानते हैं। उनके लिए ये रहस्य रहस्य नहीं है। संगीत के साथ हम भी ध्यान की गहराइयों में उतर जाएं। हम भी इस रहस्य को जान लें कि हम परमात्मा की ही सूरत हैं। हमारे हृदय का, मन का शीशा भी साफ हो जाए। हमें भी अपनी सूरत में गुरु नानक की, परमात्मा की, जिस भी इष्ट को हम मानते हैं, उसकी सूरत दिखाई दे। संगीत के साथ, सांसों के साथ अपने भीतर उतरते जाएं।